नमस्कार साथियों, मैं हूं रणविजय। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल फोकस ऑन स्टडी प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज साथियों हम घन और घनाभ के अगले क्वेश्चन में हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसे आपसे पूछता है कि आपका एक घनाभाकार कोई अगर कमरा है तो उसमें पूछेगा कि सबसे लंबी छड़ आप रखेंगे तो उसकी लंबाई क्या होगी। सबसे लंबी छड़ का मतलब क्या होता है, कोई घनाभाकार आपका कमरा है तो सबसे लंबी छड़ की माप का मतलब क्या हो गया कि उसका विकर्ण पूछ रहा है। जैसे आपका क्या है, एक घनाभाकार कमरा हो गया, जैसे यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी लंबी छड़ ये हमारा घनाभाकार बॉक्स है और सबसे बड़ी लंबी छड़ आपको क्या करना है, इसमें रखना है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये लंबाई आपका कितना है, यहाँ पर दिया है लंबाई दिया है कितना, 15 मीटर। 15 मीटर लंबा है। फिर उसके बाद क्या है, 12 मीटर चौड़ा है। ये आपका क्या है, 12 मीटर है। और क्या दिया है, 9 मीटर ऊंचा है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 9 मीटर। कहने का मतलब एल इक्वल टू क्या दिया है साथियों, 15 मीटर। और यहाँ पर बी इक्वल टू 12 मीटर और एच इक्वल टू कितना दिया है, 9 मीटर दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि उस कमरे में जो है कि सबसे लंबी छड़ आपको क्या है रखना है, बड़ी से बड़ी लंबाई की आपको छड़ रखना है। तो वो जो छड़ आप रखेंगे उस कमरे, घनाभाकार जो हाल होगा उसका क्या होगा, विकर्ण में आप जब छड़ रखेंगे तो सबसे लंबा या सबसे बड़ा छड़ रखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकर्ण आपको लेना है। तो इसका विकर्ण अगर खींचेंगे तो इस शेष से यहाँ पर इसका विकर्ण खींच, आप लोग बस ये समझिएगा कि क्या है कि आपको विकर्ण की लंबाई आपसे पूछ रहा है यहाँ पर। तो विकर्ण अगर यहाँ पर इसको हम नाम दे रहे हैं ABCD EF GH, तो हम विकर्ण को क्या कर दें, AF कर दें। इस नीचे वाले शीर्ष से ऊपर वाले शीर्ष को मिला रहे हैं, कोने वाले को उस कोने को, तो वही आपका क्या हो जाता है साथियों, विकर्ण हो जाता है। तो विकर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे लंबी छड़ की माप, सबसे लंबी छड़ की माप बराबर क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाता है, मतलब विकर्ण हो जाता है। या क्या हो जाएगा, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण क्या हो जाता है, अंडर रूट होगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा साथियों, H स्क्वायर के। यहाँ पर L का मान कितना है, 15 है, तो हो जाएगा 15 का स्क्वायर। B का मान कितना है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस H कितना है, 9 है, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का वर्ग कितना होगा, 225। 12 का 144 और 9 का क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। आप लोग इसको जोड़िएगा, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी लंबी छड़ की माप आपको मिल जाएगी। तो ये हो गया 5 4 9, 9 1 10 हो गया, 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15 हो गया, और यहाँ पर हो गया 2 1 3, 3 1 4, 450 हो गया। तो यहाँ पर 9 5 45, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 गुणे इन 5 50 हो जाएगा। तो 9 गुणे 5, 9 5 45 गुणे 10 हो जाएगा। 10 को भी हम लिख सकते हैं 5 गुणे 2, क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 2। तो यहाँ से 5 आ जाएगा और इसका 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 5 15, 15 रूट 2 हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 15 रूट 2 मीटर आ जाएगा। छड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी साथियों, 15 रूट 2 मीटर हो जाएगा। अब हम साथियों इसमें अगला क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं, वो थोड़ा सा अच्छा है। इसमें तो बस कल भी बताए थे हम कि छड़ की लंबाई अर्थात क्या होता है, सबसे बड़ी छड़ की लंबाई आपसे पूछता है, इसका मतलब क्या होता है, घनाभ का आपसे विकर्ण पूछ रहा है। और हम क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, देखिएगा साथियों। इस क्वेश्चन में करा है किसी घनाभ की विमाओं का योगफल कितना दिया है, 44 दिया है, 44 सेंटीमीटर है। तो इसका विकर्ण दिया है 28 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में इसका फार्मूला LB प्लस BH प्लस HL, इसी का आपसे क्या पूछ रहा है, मान पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आपको दिया क्या है, यहाँ पर दिया है जो जो चीज़ें उसी को हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है, इनकी विमाओं का योग, अगर विमाएँ L B और H हैं, लंबाई को L से और चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से डिनोट किया गया है। तो विमाओं का योगफल कितना दिया है मित्र, 44 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या दिया है,
एल प्लस बी प्लस एच। आप लोग लिख लीजिएगा, माना लंबाई एल है, चौड़ाई बी है और ऊंचाई एच है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विमाओं का योगफल जो दिया है कितना, 44 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक, 44 ही लिख रहे हैं हम। फिर आपको क्या दिया है यहाँ पर, इसका विकर्ण दिया है। तो विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसका मान कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर दिया। ठीक, तो आपको निकालना क्या है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस क्या है, एच एल है। मतलब संपूर्ण पृष्ठ का आपको क्या निकालना है साथियों, क्षेत्रफल निकालना है। यही 2 समीकरण दिया है, इसी से आपको क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। यह आपका समीकरण नंबर 2 है। तो हम क्या कर दें, समीकरण नंबर 2 का क्या कर दें, दोनों साइड वर्ग कर दें। वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कर्णी लगा है, तो एक कर्णी हट जाएगा आपका वर्ग करने के बाद। तो ये 2 इम्प्लाई क्या कर जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28 का वर्ग क्या होगा, 625, 676, 729, 784 हो जाएगा। यहाँ पर 28 का वर्ग जो होगा वो क्या होगा, 784 होना चाहिए। 88 64, हाँ 784 है। फिर इसके बाद एल प्लस बी प्लस एच का मान कितना दिया है, 44 दिया है। आपको इसका मान निकालना है, तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान हमें दिया है, और इसका स्क्वायर करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आप लोगों को पता होगा क्या चीज़ होता है, जब 3 होता है तो क्या होता है, इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। ये आपको पता है, फार्मूला यही होता है। तो हम क्या कर दें, समीकरण 1 का क्या कर दें, दोनों साइड वर्ग कर दें। लिखिएगा, समीकरण 1 का दोनों साइड तरफ वर्ग करने पर, आपको ये दिमाग में आ रहा होगा क्यों हम वर्ग कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें अगर वर्ग करेंगे तो यहाँ पर तो देखिए ये चीज़ हमें मिल जाएगा, इससे इसी का हमें क्या करना है, मान निकालना है। तो हम इसका वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट वर्ग लिख रहे हैं, तो क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में क्या होगा, एल बी प्लस बी एच प्लस क्या हो गया, एच ई है। और 44 का वर्ग कर देंगे तो क्या होगा, आप लोग वर्ग कर लीजिएगा, 1936 होता है 44 का शायद वर्ग। 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 17, 6 7 1, 6 7 6 13, 7 1 8 1 9, 1936। तो 44 का वर्ग कितना हो जाएगा, दोनों साइड वर्ग हो जाएगा, वर्ग होगा तो 44 का भी वर्ग होगा, तो क्या हो जाएगा, 1936 हो जाएगा। और हमें बस इसी चीज़ को चाहिए, हमको क्या चाहिए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हम इसी का मान निकालेंगे, तो ये इधर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा इतना चीज़। तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1936 और माइनस ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। यह हो जाएगा 1936 माइनस, इसका मान कितना अभी निकाले हैं यहाँ समीकरण 2 से, कितना है, 784 है। क्या हो जाएगा, माइनस 784। 6 में से 4 गया साथियों, तो क्या हो गया, 2। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 3 है, तो ये 13 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, 8, 8 में से 7 गया 1 और 1, 1152 हो गया। यही आपका मान पूछा था। 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल का मान कितना हो गया, 1152। और ये क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो आप लोग लिखेंगे क्या, अतः ये किसका फार्मूला था, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला था या पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला था। अतः लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साथियों, 1152 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ हो गया, यही आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन आपका घनाभ में बच रहा है, फिर उसके बाद हम तुरंत आ जाएंगे घन पे। तो इसका आप लोग देखिएगा, एक बार हम फिर से समझा रहे हैं, इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा, जो चीज़ें बस दिया है आपको वही चीज़ फार्मूले में लिखना है, चेंज करना है।
दिया क्या है, घनाभ की विमाओं का योगफल दिया है। तो विमाएँ आप क्या मानते हैं, यल बी और एच मानते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो क्या है, उसका योग कितना दिया है, 44 दिया है। फिर क्या दिया है, इसका विकर्ण दे दिया है। तो विकर्ण इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है, 28 दे दिया है। तो इसी का हमने क्या कर दिया, दोनों साइड वर्ग कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 28 का वर्ग क्या होता है, 784। तो कड़ी हट जाएगा दोनों साइड वर्ग करने पर। अब हम क्या करें, हमको मान किसका निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का आपको क्या करना है, मान निकालना है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस क्या होता है, एच एल होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका वर्ग कर देंगे तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। देखिएगा साथियों, ये घनाभ का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी घनाभ की विमाएँ क्या हैं, ए बी और सी हैं, तथा इसका क्या दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है, यस है। कह रहा है कि वो क्या है, यस है। और आयतन इसका कह दिया, आयतन क्या है, वी है। तो पूछ रहा है प्रूफ दैट, मतलब आपको ये शो करना है कि 1/v इक्वल टू क्या होगा। आप क्वेश्चन जो है कि क्वेश्चन बस यही कहेगा कि 1/v का मान क्या होगा, और आपको क्या दे देगा, ये ऑप्शन में दे देगा। तो हम यहाँ पर लिख दें, थोड़ा सा आपको भी हेल्प हो जाएगा। ऑप्शन के थ्रू ये सब क्वेश्चन किया जाता है, देख करके कि किस में कौन सी वैल्यू को चेंज करना है। तो इसको देखिएगा, जितना बड़ा सवाल है उसमें बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा, थोड़ा सा रीजनिंग इसमें चल जाता है। तो यहाँ पर क्या दिया है, किसी घनाभ की विमाएँ ए बी और सी हैं, तथा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया है, यस है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पता होगा क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर डिनोट किससे किया है, यस से डिनोट किया है। तो यस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब विमाएँ ए बी सी हैं तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस क्या हो जाएगा, सी ए हो जाएगा। और इसका आयतन क्या हो जाएगा, आयतन को भी से अगर डिनोट कर रहा है तो आयतन क्या हो जाएगा, आयतन को भी से कह रहा है डिनोट करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो विमाएँ क्या हैं, ए बी सी हैं, तो आयतन क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी हो जाएगा, बराबर क्या हो गया साथियों, ए बी सी हो गया। आपको क्या करना है, आपको इतना दिखाना है कि इतना ए इसके बराबर है। आप क्या कर लीजिए, समीकरण 1 को जो है कि नीचे लिख लीजिए। समीकरण 1 क्या हो जाएगा, यस इक्वल टू क्या है, 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आप क्या करिए, ऊपर नीचे इसी में क्या कर दीजिए, भी से गुणा और भी से भाग दे दीजिए। देखिएगा ये क्या हो जाएगा, 2 इसमें भी से गुणा करिए, भी इंटू ए बी प्लस भी इंटू बी सी प्लस भी इंटू सी ए। अफान में क्या हो जाएगा, भी से आप क्या किए हैं गुणा और भी से क्या कर दिए हैं भाग, अफान में वी हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमें लग रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, या तो आप इसको भी अलग अलग कर लीजिएगा, भी से इंडिविजुअल भाग दे दीजिए, ये कैंसिल भी हो जाएगा भी से भी, तो इसके वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिएगा भी से भी आप कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ऊपर वाला चीज़ आपका आ सकता है, जो चीज़ यहाँ पर दिया है वही आपको फिर से मिल जाएगा। तो ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं, इसी के फॉर्म में आपको क्या करना है, लाना है। तो आप क्या करिए, यहाँ से 2 ब्रैकेट में ऊपर में आपको क्या करना है, भी वैसे ही रखना है, और नीचे वाले भी की वैल्यू आपको रख देना है क्या, ए बी सी रख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, भी इंटू ए बी अपान नीचे की वैल्यू क्या रख देना है, ए बी सी प्लस क्या हो जाएगा, भी इंटू बी सी अपान ए बी सी प्लस भी इंटू सी ए अपान ए बी सी। अब यहाँ पर क्या है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 1/a 1/b 1/c आपको लाना है। देखिएगा 1/a कब आएगा, जब ये क्या हो जाए, इससे कट जाए। तो ये ए बी से कट गया, और यहाँ पर बी सी से कट गया, और सी ए क्या हो जाएगा, सी ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में ये क्या हो जाएगा, भी अपान सी प्लस भी अपान ए प्लस क्या हो गया 1/, यहाँ पर भी अपान क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यही तो होगा। आपको अब क्या करना है, आपको 1/v करना है, तो इसमें से v कामन ले लीजिए, तो हो जाएगा यस इक्वल टू 2v कामन ले लिए हैं, तो क्या हो गया, यहाँ से v कामन ले लिए हैं, तो 1/c प्लस 1/a प्लस 1/b हो गया। आपको v इस साइड ले लेना है, तो यस अपान भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस अपान भी इक्वल टू, यहाँ से एक भी इधर क्या है गुणा में है, तो इधर आ जाएगा, तो v क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा।
बराबर क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में। अब इसको हम प्लस को इधर भी कहीं भी लिख सकते हैं, चाहे 1/a लिखें चाहे 1/c लिखें, सब धनात्मक में है तो वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसको भी हमने सीरियल नंबर से लिख दिया, प्लस 1/b प्लस क्या हो गया 1/c। देखिएगा आप लोग, ये c है प्लस क्या आ गया 1/c। और हमें क्या करना है 1/v का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 2/s 1/a प्लस 1/v प्लस 1/c। यही आपको प्रूव करना था और यही आपका क्या है साथियों आंसर है। देखिएगा एक बार आप लोग सोचने की कोशिश करिएगा, बहुत ही आसान भी है, बस आपको v से क्या करना है ऊपर नीचे गुणा भाग करना है। इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब v से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो v को ऊपर वाले को वैसे ही रहने दे रहे हैं। क्यों वैसे ही रहने दे रहे हैं? क्योंकि हमें 1/v का मान चाहिए। तो इसको हम क्या कर लेंगे इस साइड ले लेंगे और फिर v की वैल्यू रख देंगे। अब v की वैल्यू क्या है abc है, तो वैल्यू रख करके कैलकुलेशन करेंगे तो इतना आ जाएगा। इसको आप करिएगा एक आध दो बार तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। बस यहीं पर आप लोग क्या करना है, v से ऊपर नीचे गुणा किए हैं तो यहीं पर लिख लीजिए v से ऊपर नीचे गुणा करने पे, ऊपर नीचे गुणा करने पर ऊपर नीचे मतलब अंश और हर में, आप लोग समझ जाइएगा इसको। तो इतना इसका वैल्यू आ गया। अब हम बात करेंगे साथियों घन, जो घन पर क्वेश्चन आपसे पूछता है उसके लिए मैं बात करने वाला हूँ। तो एक एक करके हम लोग घन के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा साथियों, कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा के, जो हम पहला क्वेश्चन लिखे हैं, 8 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार कोई पत्थर का जो पत्थर है उसका आपको क्या करना है, उस पत्थर का क्या करना है आयतन और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ आपको क्या करना है ज्ञात करना है। देखिएगा ये क्या है घनाकार, मतलब क्या है ये घन है आपका। घन पर प्रश्न हम लिए हैं तो घन की क्या होता है, मैंने क्या बताया घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो आपका ये अगर घन बन गया तो क्या होगा सभी भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगी। ये आपका साथियों क्या हो गया घन हो गया। और ये यहाँ से, और सबका माप कितना दिया हुआ है 8-8 सेंटीमीटर सब दिया है। 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर जितनी भुजाएं हैं उतनी कितना माप दिया है 8 सेंटीमीटर दिया है। और कह रहा है कि इसका आयतन आपको ज्ञात करना है और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, आपको बस फार्मूला पता है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको पता है अगर मान लिया, माना घन की बीमा क्या है, घन की बीमा या भुजा की लंबाई क्या है a है। तो a बराबर क्या दिया है यहाँ पर दिया है a बराबर क्या 8 सेंटीमीटर। आपसे पूछ क्या रहा है इसका आयतन पूछ रहा है। तो फर्स्ट आपका क्या है आयतन, तो घन का आयतन आपको पता होगा घन का आयतन क्या होता है, क्या हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा कि क्या हो जाएगा 8 का क्यूब हो जाएगा। 8 का क्यूब आप लोगों को पता होगा कितना होता है 512 हो जाएगा। और जो आयतन होता है क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब में लिखा जाता है। ऐसा क्यों लिखा जा रहा है सेंटीमीटर क्यूब में, यहाँ पर सेंटीमीटर में भुजा है तो सेंटीमीटर क्यूब में होगा क्योंकि भुजा की 3 बार क्या हो रही है गुणा हो रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, सॉरी। और आपसे पूछ रहा है क्या साथियों यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ आपको पूछ रहा है। बस आपको फार्मूला पता है तो आप आंसर दे सकते हैं। और नंबर 2 आपका क्या है संपूर्ण पृष्ठ, एकदम सबसे छोटा और सबसे आसान क्वेश्चन लिए हैं। संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा 6a² होता है, आप लोगों को पता हो गया होगा, सब फार्मूले आप लोग याद कर लिए होंगे। 6 गुणे a का मान कितना है 8 है तो 8 का स्क्वायर हो गया, 6 गुणे क्या हो गया 64 हो गया। इसका गुणा कर लीजिए आप, 6 चौके 24 हो गया, हाथ में लगा 2 6 6 36, 36 और 2 38। ये जो होगा क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो आपको क्या मिल गया घन का आयतन मिल गया कितना 512 सेंटीमीटर क्यूब मिल गया। और क्या हो गया संपूर्ण पृष्ठ आपसे पूछा था। एक एक लाइन का सवाल होता है, आप छोटे कोई भी एग्जाम देते हैं तो इसी तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 6a², तो 6 गुणे ये जो a क्या है a मतलब घन की बीमा है तो 6a² तो 8 का स्क्वायर हो गया बराबर क्या हो गया 384 हो गया। अब हम साथियों जो है दूसरे क्वेश्चन में बात करने वाले हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक आपका क्या है 12 मीटर बीमा की घनाकार कमरा है। कोई कमरा है वो 12 मीटर, जो उसकी माप है वो सब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या है उसमें बराबर हैं और 12 सेंटीमीटर की हैं, अरे 12 मीटर की है। तो पूछ रहा है कि
पूछ रहा है उसमें कि रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी लंबाई क्या होती है, घन या घनाभ का क्या होता है, विकर्ण होता है। अगर घनाभ है तो विकर्ण घनाभ का हो जाएगा, अगर घन है तो घन का विकर्ण हो जाएगा। तो आप लोग लिखेंगे कमरे में रखे जाने वाले बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई, कमरे में रखे जाने वाले बड़े से बड़े छड़ की लंबाई ये क्या होगा, जो होगी वो क्या होगा, घनाभ का विकर्ण होगा, घन का विकर्ण हो जाएगा। तो घन का विकर्ण की क्या हो जाएगा, बराबर। आपको घन का विकर्ण आपको पता है क्या होता है, a√3 होता है। ए का मान आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 12 दिया है, इसकी बीमा कितना है, 12 मीटर है। तो क्या हो जाएगा 12 और √3 हो जाएगा, ये जो होगा ये सेंटीमीटर में होगा। ऐसे ही आपके छोटे जो एग्ज़ाम होते हैं इसी तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। आपको बस फार्मूला क्या है पता होना चाहिए। मैंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिया था घन पर। और हम साथियों बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा साथियों, कह रहा है सब एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन लिए हैं लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा आप लोगों को समझना चाहिए सब चीज़ें। देखिएगा, कह रहा है कि दो घनों के आयतनों में क्या दिया है, अनुपात दिया है 8:27 का है। तो कह रहा है उनके क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। तो आपको पता होगा कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है। तो यहाँ पर दो घन दिया है, तो अगर हम एक की भुजा को a1 कह दें और दूसरे की भुजा को जो है a2 कह दें तो क्या हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर a1 का क्यूब अनुपात में दिया है, आयतनों का अनुपात दिया है ना। तो उसकी अगर पहले वाले घन की भुजा को अगर हम a1 कह रहे हैं तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, a1 क्यूब हो जाएगा। फिर दूसरे वाले जो घन है उसको हम उसकी भुजा को अगर जो है a2 कह दें तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, a2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। और वो कितना दिया हुआ है, 8 क्या दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है। देखिएगा अगर दो घन है, हम बना लेते हैं यहीं पर थोड़ा सा। एक घन आपका ये है और दूसरा घन थोड़ा सा बड़ा इससे बना लेते हैं। दूसरा घन आपका ये है। अगर a1 a2 भी कहें, चाहे a और b भी हम कह दे रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसकी भुजा को हम a कह दे रहे हैं, इसकी भुजा को b, सब ये a है, घन है तो सब क्या होगा, बराबर होगा। दो घन है, फर्स्ट है और ये क्या है, सेकेंड है। तो कह रहा है कि इनके जो घनों के आयतनों में अनुपात क्या है, 8:27 है। तो पहले वाले घन का आयतन क्या हो जाएगा साथियों, पहले वाले घन का आयतन क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। दूसरे वाले घन का आयतन क्या हो जाएगा, b क्यूब हो जाएगा। तो a क्यूब अनुपात b क्यूब का मान कितना दिया हुआ है, 8 क्या दिया है, 27 दिया है। देखिएगा तो फर्स्ट का यहाँ सलूशन, आयतन मतलब क्या है, वॉल्यूम। तो फर्स्ट का वॉल्यूम अपान में सेकेंड का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, अगर a क्यूब अपान में b क्यूब है और इसी का मान कितना दिया है, 8:27। 8:27 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 8:27 है तो इसको हम 8/27 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर 8/27 की। देखिएगा तो a/b = क्या हो जाएगा, 8/27 का क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा, पावर 1/3 हो जाएगा। पावर में अगर किसी संख्या के 1/2 है तो इसका मतलब क्या होता है, उसका वर्गमूल होता है। 1/3 मतलब क्या होता है, उसका घनमूल होता है। 1/4 का मतलब क्या होता है, फोर्थ मूल। 1/n का मतलब क्या होता है, जो पावर अगर रहे तो यह nth रूट होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहाँ पर किसका 8 का घनमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो a/b का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब बटा में 3 तिली के 9 तिली 27। a/b का मान क्या हो गया साथियों, 2:3 हो गया। आपसे पूछ क्या रहा है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात आपसे पूछ रहा है। इसको हम हटाते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको हम डिलीट करते हैं। इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों में आपसे क्या पूछ रहा है, अनुपात। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले वाले को पृष्ठीय क्षेत्रफल अपान में क्या हो गया, दूसरे वाले को पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात। ठीक,
तो ये क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो क्या होगा, 6a² अपान में क्या हो जाएगा 6b²। अगर भुजा ए और बी है तो 6 से 6 कट जाएगा और a अपान बी का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं बराबर a अपान बी के होल स्क्वायर के। तो a अपान बी का मान क्या है, 2/3 दिया हुआ, इसी का क्या कर देंगे होल स्क्वायर। ये क्या हो गया 4/9। मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफलों में जो अनुपात होगा वो क्या होगा साथियों, 4:9 होगा। तो आप लोग लिख लीजिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात क्या हो गया 4:9 हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब जैसे सेम सवाल जो ऊपर था, ऊपर वाले में थोड़ा सा पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा था, इस तरह से आपके कुछ भी पूछ सकता है। आपका यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, विकर्णों में अनुपात पूछ सकता है, तो क्या हो जाएगा a√3 अपान a√3, √3 से √3 कट जाएगा, सॉरी a√3 अपान b√3 हो जाएगा। तो √3 कट जाएगा, तो मतलब भुजाओं का जो अनुपात होगा वही क्या हो जाता है, उनके विकर्णों का अनुपात हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपसे पूछा है कि भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो आपको बहुत कुछ नहीं, बस वही काम करना है। क्या दिया है, आयतन दिया है, तो पहले वाले का आयतन अपान में क्या दिया है, दूसरे वाले का आयतन। 2 घन यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर क्या दिया है, डायरेक्ट लिख रहे हैं, अब चीज़ों को समझा चुके हैं। तो a³ बटा में b³ मतलब पहले वाले घन का आयतन क्या होगा, a³ होगा अगर भुजा a है, तो दूसरे वाले घन का आयतन क्या होगा, b है भुजा तो b³ हो जाएगा। और इनका अनुपात क्या दिया है, 27 अनुपात क्या दिया है, 1 दिया है। तो a अपान b का आप मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 27/1 हो जाएगा। तो a अपान b इज इक्वल टू यहाँ से हो गया 27/1 की पावर क्या हो जाएगा 1/3, मतलब इसका घनमूल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a अपान b का मान आपको मिल गया। 27 किसका घनमूल है, 3 का, तो 3:1 हो गया। तो लिखिएगा यहाँ पर भुजा, यही क्या है आपकी a और b क्या आप माने थे, भुजा माने थे, तो भुजाओं में अनुपात क्या आ गया आपका, भुजाओं में अनुपात 3:1 आ गया। तो लिख देखिए भुजाओं में अनुपात क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया साथियों। ये आपके पेपर में पूछे हुए सब क्वेश्चन हैं, ऐसे ही आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं, ख़ासतौर से छोटे एग्जामों में। तो एक और क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, तब आप लोग जो है कि इसको उतारिएगा, देख लीजिएगा एक बार। करना कुछ नहीं है, बस आपको क्या मानना है कि पहले वाले घन की भुजा अगर a है, दूसरे वाले घन की भुजा अगर b है, तो पहले वाले का आयतन क्या होगा, घन का आयतन क्या होता है, a³ होता है। तो पहले वाला अगर भुजा का माप a है तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, a³। दूसरे वाले घन की भुजा का माप b है तो दूसरे वाले का आयतन क्या हो जाएगा, b³। तो a³ बटा b³ इज इक्वल टू क्या दिया है, 8/27। अनुपात में क्या दिया था, 8:27, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो भुजाओं में अनुपात क्या आ जाएगा, हम यहाँ पर 2:3 आ जाएगा, ठीक। भुजाओं में अनुपात 2:3 आ जाएगा। आपको क्या पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल अपान में दूसरे वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, इसका फार्मूला क्या हो जाता है, 6a²। तो वही काम कर लिए, 6 से 6 कट गया यहाँ पर, और a² अपान b² को हम लिख सकते हैं a/b का होल स्क्वायर। और यहाँ से a अपान b का मान आपको मिल गया है 2/3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये 4:9 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, मतलब 4:9। उसी तरह से यहाँ पर है, 2 घनों के आयतनों में 27 और 1 का अनुपात था, तो जो चीज़ वहाँ पर था बस वही है। तो अगर भुजा a है तो आयतन a³ हो जाएगा पहले वाले का, दूसरे वाले का b है तो b³ हो जाएगा। वही मान दिया है, a अपान b का मान आपने निकाल लिया, वही भुजाओं में क्या हो जाएगा, अनुपात। इतना ही नहीं, आपसे विकर्णों में भी अनुपात पूछेगा तब भी यही होगा। क्यों, क्योंकि विकर्णों में अनुपात क्या होगा, इसका फार्मूला a√3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, b√3। √3 से √3 कट जाएगा, a अपान b का मान यही आ जाएगा। वही आपका क्या हो जाएगा, भुजाओं में भी और विकर्णों में भी यही अनुपात होगा। फिर आपसे कह रहा है, अगला वाला जो क्वेश्चन है, कह रहा है उस पर छोटे वाले बोर्ड पर देखिए, कह रहा है किसी घन का विकर्ण कितना दिया है, √ जो है 12 सेंटीमीटर है, और तो उसका आयतन आपसे क्या कह रहा है साथियों, पूछ रहा है। देखिएगा, बस आपको फार्मूला पता है तो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण इज इक्वल टू
आपको फार्मूला पता होगा, a√3 होता है। ए तो होता है घन का विकर्ण कितना होता है, a√3, और विकर्ण वहाँ पर अंक में दिया कितना है, √12 दिया है। तो जो चीज़ हमारा फार्मूला में दिया रहता है और जो चीज़ अंक में दिया रहता है, हम लोग उसी से कंपेयर करके कुछ वैल्यूज आपको मिलता है, वहाँ से हम उस वैल्यूज को निकाल लेते हैं और जो चीज़ पूछता है उसका हम क्या दे देते हैं, आंसर दे लेते हैं। तो यहाँ पर दिया क्या है, a√3 का मान कितना दिया हुआ है, √12 दिया है। और 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखिएगा, ये क्या हो गया, 4 × 3 हो गया, 4 3 12। अब 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2, 2√3, a√3 बराबर क्या हो गया, आपको इस तरह से मिल गया, a√3 = क्या मिल गया, 2√3। √3 से √3 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो भुजा की माप आपको मिल गई क्या, 2, और ये क्या है, सेंटीमीटर में है। जब विकर्ण सेंटीमीटर में है साथियों, तो भुजा का माप भी क्या होगा, सेंटीमीटर में। आपसे पूछ क्या रहा है, उसका आयतन पूछ रहा है, तो आयतन = क्या हो जाएगा, आयतन = a³ हो जाएगा। 2 का क्यूब कर लीजिए, 8 हो जाएगा, 8 cm³। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो घन का आयतन कितना मिल जाएगा, 8 cm³ हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, उसके बाद जो है कि आपका घन का भी क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम कोन, सिलेंडर और उसके बाद गोले पर आएंगे कल वाले वीडियो में। तो एक और क्वेश्चन है, उसको देख लीजिएगा आप। देखिएगा साथियों, कह रहा है 12 सेंटीमीटर कोर वाले एक, यहाँ पर एक होगा, एक ठोस घन को जो है क्या किया है, पिघला कर 3 घन बनाए गए। 12 सेंटीमीटर का कोई बड़ा घन था, उसको क्या किया, अगर कोई बड़ा घन है तो उसको पिघला करके क्या किया है, 3 घन बनाया गया है और 2 घनों की प्रत्येक भुजा दे दिया है यहाँ पर क्या, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो तीसरे वाले घन की भुजा की माप आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। जैसे आप एक चीज़ समझिएगा, जैसे कोई बड़ा घन है उसको आप पिघला करके 3 छोटे छोटे घनों में आप बना रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए आधा kg का आपके पास सोना है, सोने का गोला अगर आपको मिल गया, उससे कह रहा है कि 3 जो है कि आपको अगर समान कर रहा है तो समान घन बनाए, समान गोला बनाया जाएगा पिघला करके। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, जो पिघला करके बनाया गया है वो समान यहाँ पर लंबाई उसकी नहीं है। तो कहने का मतलब यही है, जो बड़े वाला जो आपका गोला होगा उसका जो आयतन होगा 3 छोटे जो गोले होंगे उनके आयतनों के क्या होगा, बराबर होगा, अगर वो सोने का गोला है। लेकिन यहाँ पर क्या है साथियों, गोला था वहाँ पर, यहाँ पर आपका घन है। तो जो कॉन्सेप्ट वहाँ होता है यही क्या हो जाता है आपके घन में। तो बड़े वाले घन का आयतन बराबर क्या होगा, 3 छोटे घनों के आयतनों के क्या हो जाएगा साथियों, बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब यही है। तो यहाँ पर जैसे आपका कोई बड़ा घन है, ये आपका क्या हो गया, एक बड़ा घन था, इसको आप घन का कोई ठोस घन है ये, आपने क्या किया, इसको पिघला करके 3 छोटे छोटे घनों में आपने इसको बना दिया। ये आपका क्या हो गया, 3 छोटे घन। ये आपका एक घन हो गया और एक और बन गया, और एक और बन गया। मान लीजिए बना रहे हैं, आपका घन ही है। आप इसी घन से क्या किए हैं, काट करके या गला करके, जैसे भी करके पिघला करके 3 छोटे घन में आप क्या कर लिए हैं, रूपांतरित कर लिए हैं। तो जब आप पिघला करके इस घन को बनाएंगे, इस घन को बनाएंगे, इस घन को बनाएंगे। कहने का मतलब मेरा यही है, बड़े वाले जो घन का आयतन होगा वो 3 छोटे घनों के आयतनों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। बस यही आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है। तो लिखिएगा, बड़े वाले घन का आयतन, बड़े वाले घन का आयतन बराबर 3 छोटे बराबर क्या होगा, 3 छोटे घनों के आयतन के क्या हो जाएगा साथियों, बराबर हो जाएगा। और जो बड़ा वाला घन का माप हो क्या है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और जो इसमें से 3 छोटे घन है उसमें से जो है कि 2 की माप आपको क्या दे दिया है, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है तीसरे वाले घन की माप आपको ज्ञात करना है। तो आप लोग मानेंगे कि माना तीसरे वाले घन की माप, तीसरे वाले घन की माप को हम क्या कर दिए, x कर दिए, और सब सेंटीमीटर में है तो क्या हो जाएगा, x सेंटीमीटर।
तो बड़े वाले घन का आयतन क्या हो जाएगा, बड़े वाले इससे आप करेंगे तो बड़े वाले, पहले ये चीज़ आप लिख लीजिएगा। तो बड़े वाले घन का आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का क्या होता है, क्यूब होता है। तो 12 का क्यूब हो जाएगा, ठीक, बराबर छोटे वाले घन, तो पहले 6 का ले लिए तो 6 का क्यूब प्लस क्या हो गया 8 का क्यूब, और एक तीसरा वाला जो आपसे घन पूछ रहा है उसकी माप को यक्स की है तो क्या हो जाएगा, यक्स का क्यूब हो जाएगा। 12 का घन आप लोगों को पता होना चाहिए, 11 का क्या होता है 13 31, और 12 क्या होता है 17 28 होता है। आप लोग ये सब चीज़ें याद रखिएगा। 6 का वर्ग क्या हो जाएगा घन 216 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 512, 8 का प्लस क्या हो जाएगा यक्स क्यूब इज इक्वल टू 1728, और इसको इधर लेते आइएगा ये सब चीज़ें, तो आप लोग करिएगा, ये इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा 216 प्लस 512 ये हो जाएगा 1728 माइनस इसको आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 2 7 और 16 12 28 हो जाएगा, तो 728 के हो जाएगा। तो एक्स क्यूब का मान क्या आ गया 1000 आ गया। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब इज इक्वल टू 10 गुणे 10 गुणे 10, मतलब क्या है 10 का क्यूब है। तो एक्स बराबर क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। दिख रहा है कि नहीं, इसमें एक बार चेक कर लेते हैं, दिख रहा है। तो मतलब छोटे वाले जो तीसरा वाला घन था उसकी भुजा की माप क्या मिल गई साथियों 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर यही क्या हो जाएगा आंसर। तो आप लोग लिखिएगा यहाँ पर, बल्कि एक लाइन नीचे लिख लीजिएगा, छोटे वाले तीसरे घन की भुजा की माप या जो होगी वो क्या होगी 10 सेंटीमीटर होगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही आसान, और थोड़ा सा बस आप लोग घबराइएगा मत, ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। आपको करना क्या है, बस कॉन्सेप्ट पर जाइएगा। कहने का मतलब यही है कि जो बड़े वाले घन का आयतन होता है वो क्या होता है छोटे वाले घनों के आयतनों के योग के क्या होगा बराबर। क्यों, क्योंकि वो बड़े वाले घन से ही वो छोटे वाले घन निकले हैं, उसी को पिघला करके क्या किया गया निकाला गया। तो क्या हो जाएगा बड़े वाले घन का आयतन जो होगा वो छोटे वाले घनों के आयतनों के योग के क्या होता है साथियों बराबर होगा। तो वही 3 छोटे घनों के आयतन के क्या लिखे हैं बराबर लिखे हैं, और बड़े वाले का आयतन क्या हो जाएगा भुजा का क्यूब होता है, और छोटे वाले 2 का दे दिया है तो भुजा का क्यूब हो गया। तीसरा वाला हमको नहीं पता था तो हमने कह दिया उसको यक्स का मान हमने निकाल लिया 10 सेंटीमीटर आ गया। देखिएगा साथियों, इस पे देखिएगा छोटे वाले बोर्ड पर कह रहा है 18 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार कोई ठोस है और ठोस से 6 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस बनाए जाते हैं। तो आपने क्या किया कि जैसे बड़ा वाला कोई ठोस था, बड़ा वाला कोई आपका ठोस घनाकार डब्बा है, उसको पिघलाया है आपने, और क्या किया कि 6-6 सेंटीमीटर का आपने क्या बनाया जो है कि घनाकार ठोस बनाया। उसी से 18 सेंटीमीटर वाले घन से आपने क्या किया पिघला कर जो है 6 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस बनाया। तो पूछ रहा है कि ऐसे घनों की संख्या क्या होगी। तो इसका एक फार्मूला होता है, आप लोग देखिएगा, घनों की संख्या, ठोस घनों की संख्या या घनों की संख्या बराबर जो होगा, या ऐसे कहीं भी कह दे कि बड़े वाला और बड़े वाले को छोटे वाले रूप में तब्दील किया गया तो पूछेगा कितने जो है कि घन आप बनाएंगे। तो क्या होगा बड़े वाले घन का आयतन बटा में क्या हो जाता है छोटे वाले घन का आयतन। तो वही चीज़ हम लिख रहे हैं, घनों की संख्या बराबर बड़े वाले घन का आयतन बटा छोटे वाले घन का आयतन। ठीक, तो बड़े वाला घन कितना दिया था, उसकी भुजा की माप कितना है 18 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा 18 क्यूब हो जाएगा। तो 18 गुणे 18 गुणे 18 भी लिख सकते हैं 3 बार। तो क्या हो जाएगा बड़े वाले घन का आयतन 18 गुणे 18 गुणे 18, और छोटे वाले घन की माप कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुणे 6 गुणे 6, ये 6 तिली 18 हो गया, ये भी हो गया कैंसिल, ये भी हो गया कैंसिल, 6 तिली 18, 3 तिली के 9 तिली 27 हो गया। 27 घन छोटे घन आप क्या करेंगे बना लेंगे। तो घनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो यही आपसे क्या पूछा था, आंसर पूछा था घनों की संख्या। ऐसे बनाए गए ठोसों की संख्या या घनों की संख्या, बात वही है, ठोस घना, जो ठोस है वो क्या है घनाकार है, तो आप लिख लीजिएगा घनों या ठोसों की संख्या, ब्रैकेट में यहीं पर लिख लीजिए घनों।
कितना हो गया साथियों, 27 हो गया।